स्वरूप बताने के लिए उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मान्यवर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उसके बाद कक्षा चौथी के छात्र आपके सामने उनके विचार प्रकट करेंगे। कुछ छात्र रमजान ईद के बारे में महत्व बताने वाले नाटिका सादर करने वाले हैं और नाट का प्रकटीकरण करके कार्यक्रम समाप्त होगा। धन्यवाद। आज इस त्योहार को मनाते हुए हम आशु भाषण के माध्यम से इस त्योहारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब एक छात्र को आगे आकर एक टिप उठाने की विनती करती हूँ। उन्हें मुश्किल में दिए हुए विषय के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी है। अब मैं कार्तिक से विनती करती हूँ कि वह टिप उठाने के लिए स्टेज पे आए। मेरा विषय रमजान का त्योहार है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। रमजान के महीने में 29 से 30 दिनों के रोजे पूरे करने के बाद ईद मनाई जाती है। इस साल ईद 22 या 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। ईद एक धार्मिक त्योहार है। ईद के दिन बच्चों को नए कपड़े मिलते हैं। ईद के दिन जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। ईद के दिन घर घर में स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाए जाते हैं। ईद रमजान के अंत का प्रतीक है। ईद भाईचारों का दिन है। ईद मुस्लिम भाई बहनों का प्रतीक है। ईद चांद का दीदार होने के बाद शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। समुद्र को उसका किनारा मुबारक, चांद को सितारा मुबारक, फूलों को खुशबू मुबारक और आपको ईद का त्योहार मुबारक। अब मैं खालिद को आगे आकर चीट में दिए विषय से उसे कहने को। मुझे इस विषय में रमजान का इतिहास मिला है। मेरा नाम खालिद सैयद मुदस्सर है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। इस्लाम धर्म के लिए रमजान को पवित्र महीना माना जाता है। इस पवित्र महीने में आस्था रखने वाले लोग नियमित रूप से रोजे यानी उपवास रखते हैं। इस दौरान दिन भर कुछ भी खाना या पीना मना होता है। इस रमजान इस्लाम कैलेंडर का 9वां महीना होता है और इस धर्म में चांद को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इबादत करना, रोजे रखना, भोजन करवाना और आपसे में मिलाप बनाए रखना यह त्योहार का प्रमुख विशेषता है। रमजान का महीना का इतिहास ये बताता है कि इसका सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। इस्लाम धर्म के मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पवित्र किताब कुरान शरीफ जमीन पर उतरी थी। तभी से दुनिया भर के मुसलमान रोजे रखते हैं। लिहाजा रमजान को कुरान का जश्न का भी मौका माना जाता है। धन्यवाद। ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ। ईद मिटा देती है इंसानों से सारी दूरियाँ। ईद मिटा देती है इंसानों से सारी दूरियाँ। ईद है खुदा का एक नायब सवारी। ईद है खुदा का एक नायब सवारी। इसलिए कहते हैं ईद
रमजान कैसे मनाते हैं ये बताने वाला हूँ। मेरा नाम ईशान प्रवीण हलाल है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको रमजान ईद कैसे मनाते हैं यह बताने वाला हूँ। रमजान ईद एक मुस्लिम समुदाय का प्रसिद्ध त्योहार है। ये रमजान महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। 30 दिन लगातार रोजा रखने के बाद चांद देखकर ईद मनाई जाती है। ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नहा धोकर मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज पढ़ने से पहले खजूर खाने का एक विशेष परंपरा मानी जाती है। नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर आकर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद के दिन बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी बनाई जाती है, जैसे शीरखुरमा भी एक है जो दूध से बनती है। मुस्लिम समुदाय के लोग ईद के दिन दूसरे धर्मों के लोगों के साथ भी ये त्योहार मनाते हैं। अन्य देशों में भी जहाँ ईद मुस्लिम समुदाय के लोग और हिंदू समुदाय के लोग साथ साथ रहते हैं, वहाँ ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मेरी ओर से आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अब मैं अगले छात्रों को आगे आकर एक चीट उठाने की विनती करता हूँ। मुझे मिला है। मेरा नाम अनन्या बुलबुल है। मैं कक्षा चौथी में विज्ञान में ड्राई फास्टिंग के नाम से जानते हैं। ड्राई फास्टिंग को हम हिंदी में निर्जला उपवास भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसा उपवास जिसमें व्यक्ति खाने के साथ साथ पानी पीना भी छोड़ देता है। मुस्लिम धर्म में महीने भर तक रोजा के रूप में बिना पानी पिए उपवास रखने की परंपरा है। कई विज्ञान की मान्यता है ड्राई फास्टिंग यानी रोजा रखने से पूरे शरीर का सिस्टम साफ होता है। शरीर में नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब हम पानी पीकर उपवास रखते हैं तो किडनी, लीवर और अंदों में जमी गंदगी पानी के साथ निकल जाती है। वही जब हम ड्राई फास्टिंग करते हैं यानी पानी भी नहीं पीते हैं तो शरीर के सेल्स अपने भीतर ही गंदगी को बर्न करने लगते हैं और शरीर की सफाई अच्छी तरह से होती है। धन्यवाद। अब मैं अगले छात्रों को विनती करती हूँ कि वह चीट उठाने के लिए व्यासपीठ पे आए। आज मैं आपको पवित्र कुरान के बारे में जानकारी बताने वाली हूँ। मेरा नाम अनवी कैलाश जाधव है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। कुरान इस्लाम की पाक किताब है। मुसलमान मानते हैं कि इसे अल्लाह ने फरिश्ते जिब्रील अल्लाह द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को सुनाया था। मुसलमान मानते हैं कि इसे कुरान ही अल्लाह की अंतिम सर्वोच्च
अगर 12 महीनों में एक रमजान न होता। अब मैं अगले छात्र को व्यासपीठ पे आमंत्रित करती हूँ। मुझे इस चीट में तुम्हाला अक्षय तृतीयाबद्दल माहिती द्यायची आहे। माझे नाव ओबी राजेश जाधव आहे। मी 4थी मध्ये शिकते। मी आज तुम्हाला अक्षय तृतीया सणाबद्दल माहिती देणार आहे। 3.5 मुहूर्तापैकी एक असलेला अक्षय तृतीया हा दिवस हिंदू दिनदर्शकानुसार वैशाख शुद्ध तृतीया या दिवशी साजरा करतात। जैन धर्मामध्ये या दिवशी व्रत करायचे विशेष महत्त्व आहे। या दिवसाला खातीज असेही म्हणले जाते। या दिवशी देवी अन्नपूर्णा जयंती, परशुराम जयंती, बसवेश्वर जयंती असते। अक्षय तृतीयाच्या दिवशी भगवान व्यास यांनी महाभारत ग्रंथाची रचना करायला प्रारंभ केला आणि त्यांचे लेखनिक म्हणून गणपतीने काम केले अशी आख्यायिका आहे। अक्षय तृतीया कृत युग संपूर्ण त्रेतायुग सुरू झाले असे मानले जातात। याच दिवशी कृषी संस्कृतीचा पालक म्हणून शेतकरी वर्गात बलिरामाची पूजा केली जाते अशी धार्मिक समजूत आहे। महाराष्ट्रात स्त्रियांनी चैत्र महिन्यातली सुरू केलेली देवी चैत्र गौरीची सांगता याच दिवशी केली जाते। हा दिवस पूर्वजांचे ऋण फेडण्याचा दिवस म्हणून पाळला जातो। या दिवशी पितराचे स्मरण करून नैवेद्य दाखवला जातो। धन्यवाद। लाई है संग अपने खुशियाँ लाई है, संग अपने खुशियाँ लाई है। हमने सुख समृद्धि पाई है, हमने सुख समृद्धि पाई है। चारों ओर प्रेम की बहार छाई है, चारों ओर प्रेम की बहार छाई है। आपके घर में धन की बरसात हो, आपके घर में धन की बरसात हो। लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी का वास हो। संकट का नाश हो, संकट का नाश हो। शांति का वास हो, शांति का वास हो। अक्षय तृतीया की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब यहाँ हमारे दोस्त एक नाटिका प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं। मैं उन सबको व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। जरा ऊपर आओ ना। हेलो। हाँ आए। वो देखो आज निकल आया है। कहा माँ कहा? वो देखो वहाँ, चलो हम दुआ करते हैं। ठीक है माँ, हम बड़े लोगों जैसे ईद क्यों नहीं मना सकते? रोजा रखते हैं पर रोजा खोलने के लिए नहीं होता। सुने बोलते अली, अल्लाह सबके साथ होता है। नहीं, मुझे भी चाहिए नए कपड़े। भाभी, मुझे ऊपर से अली की रोटी की आवाज आई। पर वो क्यों रो रहा है? अरे हाँ, उसका तो आज ईद है ना। बेचारा अली ईद भी नहीं मना सकता और रोजा खोलने के लिए खाना भी नहीं खा सकता। तुम्हें नहीं लगता हमें उसकी कुछ मदद करनी चाहिए? हाँ, करेंगे। सुनो तो जरा सा भी रहे हो। क्या है?
होते, वो भी एक इंसान ही है ना, उनको भी त्योहार मनाने का हक है ना। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब एक समान, ना कोई भेद या भाव। करो तुम्हें जो करना है, मैं तो चला अपना। मम्मी मेरे लिए हर साल मेहनत करती है। इस साल मैं बाहर जाऊंगा और काम ढूंढूंगा। ये ला अली मेरी तरफ से थोड़े पैसे। मेरे तरफ से भी। अच्छा हुआ, थोड़े से तो पैसे मिल गए। अब मैं बाहर जाऊंगा और अम्मी के लिए थोड़े पैसे खरीदूंगा, थोड़ी चीजें खरीदूंगा। अरे रुको रुको, मेरे पैसे। अब क्या करूं? अम्मी को बताना पड़ेगा। अम्मी यहाँ आओ तो जरा। क्या हुआ? मैं इस साल बाहर काम ढूंढने को गया था, थोड़े पैसे मिल गए पर वो चोरी हो गए। दुखी मत हो, त्योहार मनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं है। चलो हम हमारा काम करते हैं। ठीक है। अली ओ अली, चलो चलो सब बैठते हैं। आप सब मेरे घर तो आ गए, लेकिन मेरे पास आपके लिए कोई खाना और अच्छी चीजें देने के लिए नहीं है। बुरा मत मानो भाभी, ये देखो मैंने आपके लिए नई साड़ी लाई है। आपके लिए फ्रूट्स लाए। मैंने तुम्हारे लिए मिठाई लाई है। अली, मैंने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। अम्मी, ये तो मेरे लिए सबसे खास ईद है। देखो, हमारे पड़ोसी हमारे लिए मदद करने आए हैं। नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, सब मिलजुल कर रहना। अभी मैं कक्षा 8वीं की छात्र
फीका खैर कल की खुली न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा होगा न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा होगा कोई यूं सबसे पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा जमीन आसमां से भी कोई मिसाल न मिले मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अला हबीबिका खैरुल कल्बी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अला हबीबिका खैरुल कल्बी दलील जिंदगी है वो कमाले बंदगी है वो दलील जिंदगी है वो कमाले बंदगी है वो मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अला हबीबिका खैरुल कल्बी कुल्ली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अला हबीबिका खैरुल कल्बी कुल्ली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अला हबीबिका खैरुल कल्बी कुल्ली। थैंक यू। ईद मुबारक। तो अभी मैं नकुल से विनती करता हूँ कि वह सबके लिए आभार प्रदर्शित करें।